चिराग पासवान की तरफ भी देखना चाहिए। 21 सीटें, 28 सीटों में से 21 सीटें जीतना, और वो मुश्किल सीटें थी सारी की सारी, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग ये कह रहे थे रजत जी, खास करके मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि लाड में लगता है मोती जी ने दे दी कि थोड़ा घर का दुलरुआ बेटा है तो उसको दे देते हैं। लेकिन आज वो एक बार तेजस्वी यादव का बयान आया था और उन्होंने चिराग के लिए बड़ी हिकारत वाली बात कही थी कि अरे वो तो मतलब एक तरह से कि वो कौन सी पार्टी, और तब वो तेजस्वी खड़े थे 75 विधायकों पर, उनके पास एक भी विधायक नहीं था, तो दोनों का अंतर था। और आज देखिए जो नंबर आ रहे हैं जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, वो मेरे ख्याल से तेजस्वी तो 150 से ज्यादा सीटें लड़े हैं, 143 29, और ये 28 सीटें लड़के 20, 28 लड़के, ठीक है, एक तो नॉमिनेशन कैंसिल, 28 में से 20 लड़ी, वो 150 सीटें लड़की 29 पर है, ये 28 लड़के जब में देखे तो 1 से 28 पर आ गई, 1 से 20 पर आ गई। एक भी नहीं, पार्टी चली गई थी, पार्टी चाचा ने ले ली। एक सवाल रजत जी फिर मेरे मन में आ गया, क्योंकि जब हम चिराग को देखते हैं, थोड़ा बहुत नीतीश कुमार जैसा नहीं कहेंगे, अभी तुलना करना बहुत ठीक नहीं होगा, लेकिन चिराग से भी सवर्ण जातियां, अगड़ी जातियां या गैर पासवान जातियां, उनका द्वेष नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अलाइन दिखते हैं। क्या जो बार बार कहा भी जाता है, क्योंकि बिहारी फर्स्ट कैंपेन उन्होंने चलाई थी 2020 में भी, क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आपको जाते हुए दिखते हैं, डिप्टी सीएम या ऐसे किसी? मुझे लगता है कि वो बिहार की राजनीति तो नहीं जाएंगे, वो केंद्र की राजनीति करेंगे। रामविलास जी भी हमेशा केंद्र की राजनीति करते थे, अनलेस इनको कोई मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर करे, अदरवाइज ये केंद्र में रहेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति पर इनकी पकड़ अच्छी है, समझदारी अच्छी है, और रामविलास जी की जितनी समझ थी उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और उनसे ज्यादा मेहनती हैं ये दिखाई दे रहा है। लेकिन सर इसमें एक चीज आप समझाइए, आप भारतीय जनता पार्टी को इतने लंबे समय से समझते हैं, बिहार में इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, क्यों भारतीय जनता पार्टी इतने उत्तर भारत के सारे राज्यों के बाद भी बिहार में अपना नेता नहीं बना पाई? कई सारे राज्य हैं, सिर्फ बिहार नहीं है। देखिए उत्तर भारत, झारखंड में भी कोई ऐसा बीजेपी का लीडर नहीं है। ये बहुत समय तक महाराष्ट्र में कोई ऐसा बड़ा लीडर, तो वक्त के साथ कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर नहीं है। 20 साल से तो मतलब अच्छी पोजीशन दिल्ली में अब लीडर नहीं था कोई, अब एक किसको चांस मिला, इन्होंने अपने आप को वाकई में दिल्ली का लीडर स्टैब्लिश कर लिया है। तो राजस्थान में वसुंधरा के बाद कोई दूसरा लीडर नहीं है, तो ये बीजेपी की प्रॉब्लम है। अभी प्रशांत किशोर को लेकर के मैं कमेंट पढ़ रहा था कि उनकी बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट तो प्रशांत किशोर का, जो आप कहते थे कि उन्होंने अपना काम पूरा किया है। उनका भी है डेटा, उन्होंने कई सीटों पर जो है जैसे सीमांचल की सीटों पर ही अगर आप देखें तो 4 सीटों पर नंबर 3 पर है जनसुराज। ये उस लिहाज से देखें तो उनके लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। और वहां कौन है 2 पे? सभी जगह पर मेरे हाथ में तो जितनी सीटें 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी तब तक। नहीं, जहां नंबर 2 पर कौन है? वहां नंबर 2 का नहीं है मेरे पास। नंबर 3 पर देखिए, कोरा में नंबर 3 पर थे जनसुराज, पूर्णिया में भी नंबर 3, पीरपैती में नंबर 3 पर थे, बनमनखी में नंबर 3 पर चल रहे थे, और सब पर लीड कर रही थी बीजेपी। चुनाव में भी तीसरे नंबर पर डेटा अभी आ जाएगा, जब भी आएगा तो उसको देखने वाली बात ये होगी कि उन सीटों में जो हम लोग बात कर रहे थे कि 30 से 38 सीटें ऐसी होंगी जहां बहुत क्लोजली कंटेस्टेड सीटें हैं, उन सीटों में तीसरे नंबर पर कौन है, और वो तीसरे नंबर से फिर कोई एक ट्रेंड पता चल पाएगा कि किस तरह से वोटिंग पैटर्न हुआ। तो मुझे तो लगता है कि डेटा आ जाएगा तभी कुछ पता चल पाएगा। देखिए डेटा एनालाइज करते रहेंगे, लेकिन मोटी बात यह है कि बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट किया है, नीतीश कुमार को फिर से चांस दिया है, ये एक मोटा मैसेज है। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की राजनीति को बिहार की जनता ने नकार दिया है, और ये सब किया है बिहार के स्वाभिमान के लिए। बिल्कुल, ये इसका एक मोटा मैसेज। और ये भी जो हर्ष जी कह रहे थे, आप जो मतलब बिहार, अगर भारत को सच में विकसित भारत बनना है तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको की ड्राइव करना पड़ेगा, और काफी तेज गति से ड्राइव करनी होगी। उसमें बिहार बहुत आवश्यक है, उसका आगे गति से बढ़ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश उस गति से बढ़ रहा है, और अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और बिहार उसके साथ अगर नहीं कदम ताल करेगा तो सच में विकसित भारत का जो लक्ष्य है और स्वप्न है उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें आएंगी। मुझे तो उसका असर ये लग रहा है सर, जो बिहार का जो परिणाम आया है कि इससे जो सटा हुआ राज्य झारखंड जिससे टूट के बना हुआ है, आने वाले समय मुझे लगता है कि हो सकता है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो एनडीए में आ जाए और कांग्रेस को भी बाहर कर दें, और वहाँ पर ये लग सकता है कि उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बने, महिला मुख्यमंत्री बने, और
सोरेन साहब दिल्ली में केंद्र में मंत्री बने, मुझे इसकी बहुत संभावना लग रही है कि वहां पर भी बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि उन्होंने सीटें मांगी, उनको सीटें दी नहीं, वो चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया जिस तरीके से, और इतना प्रचंड आएगा तो उन्हें भी लगेगा कि भैया विकसित भारत की तरफ बढ़ना है, झारखंड को विकसित करना है, तो प्रधानमंत्री मोदी है जिनके साथ आप कदम ताल करके अपने राज्य को बेहतर सुविधाएं दे सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि अगला राज्य जो होगा जहां सत्ता परिवर्तन होगा या एनडीए सरकार में आएगा वो झारखंड नजर आ रहा है। नहीं, इनकी आपकी बातों में थोड़ा सा तो दम उस तरह से भी देखिए, जो बिहार का वो एरिया है जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो बिहार का है लगभग 2-2.5% वो भी है, और वो जिस एरिया में जब हम कह रहे हैं ना कि ये चिराग पासवान बहुत अच्छा कर रहे हैं, जमुई से सटा जो इलाका है उस इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी प्रभाव काफी है, क्योंकि वो फिर वो जसीडीह देवघर वाला इलाका से सट जाता है।